Ура! 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 रूस यूक्रेन जंग को 1 साल पूरा होने पर आखिर ज़ेलेंस्की को यह क्यों कहना पड़ा है कि अगले 72 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин। मॉस्को में दहाड़ते 70 साल के पुतिन किस दम पर कह रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन पर 3 गुना मिसाइलों से हमले करेगा। 24 फरवरी 2022 राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस रूस को हराने के दावे कर रहे थे, वो ज़ेलेंस्की 24 फरवरी 2023 को क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेन का वजूद अब खतरे में है। आखिर डिफेंस एक्सपर्ट किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार से 3000 गुना से ज्यादा पैसा यूक्रेन को तबाह करने में रूस खर्च कर चुका है। अब तक यूक्रेन पर मिसाइलों से 5000 हमले करने वाले पुतिन क्या वाकई में 15000 मिसाइल हमले यूक्रेन पर करने जा रहे हैं। पुतिन का ऐलान। 1 साल में रूस यूक्रेन की जंग ने वर्ल्ड वॉर 2 के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक जंग में रूस और यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन का साथ देने वाले 80 देश भी रूस के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इन 80 देशों में से 31 देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार पिछले 1 साल से दे रहे हैं, लेकिन पुतिन का रूस इतने घातक हमले कर रहा है कि यूक्रेन को 2 लाख करोड़ के हथियार भी अभी तक बचा नहीं पाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन ने जंग के 1 साल पूरा होने पर जो दावा किया है कि वो यूक्रेन के लिए साक्षात मौत है। आप भी देख लीजिए पुतिन यूक्रेन पर किस तरह से हमला करने जा रहे हैं। यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को 1 साल पूरा हो चुका है। पुतिन ने दावा किया है कि रूस 3 गुना मिसाइलों से हमला करेगा। पुतिन के 3 गुना मिसाइलों के हमलों का सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव को बताया जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के बख्मूट, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव पर सबसे ज्यादा मिसाइल हमले होंगे। वहीं यूक्रेन के चेर्निहिव, ज़ैपोरिज़िया, सुमी पर भी रूस नए सिरे से बड़े मिसाइल हमले करेगा। अभी तक की जंग में रूस ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान मिसाइलों से पहुंचाया है। खुद यूक्रेन को कबूल करना पड़ा है कि रूस की मिसाइलों के तूफानी हमलों को पूरी तरह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने रूस के मिसाइल और हवाई हमलों का एक आंकड़ा जारी किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस 1 साल की जंग में यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा मिसाइल लग चुका है, जबकि 1 साल में यूक्रेन पर रूस ने 3500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर रूस अब तक 5000 मिसाइल हमले यूक्रेन पर कर चुका है, तो क्या अब यूक्रेन पर 15000 मिसाइल हमले होंगे। पाकिस्तान से 3000 गुना पैसा फूंका। 1 साल में रूस ने जो तबाही यूक्रेन के 13 शहरों और 4 प्रांतों में मचाई है, उसने यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया है। रूस के 2.5 लाख सैनिक पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक जंग में 5000 टैंक रूस ने उतारे थे, जिसमें से आधे से ज्यादा तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुतिन का रूस हार मानने को तैयार नहीं है। अब तो रूस की नई फौज यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने जा रही है। हो सकता है अगले 72 घंटे में रूस के 2000 टैंक, 700 लड़ाकू विमान, 3000 तोपें, 300 रॉकेट आर्मी, 7 लाख रूसी सैनिकों के साथ पूर्वी यूक्रेन पर अब तक का सबसे भयानक हमला कर दे। पुतिन ने तो खुल्लम खुल्ला दुनिया को बता दिया है कि रूस परमाणु मिसाइलों को भी हमले के लिए तैयार कर चुका है। Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев,
мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. इस वक्त यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में वोहलेदार पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि रूस ने एक साल की जंग में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार से कितने गुना पैसा यूक्रेन में खर्च कर डाला है। पाकिस्तान से 3000 गुना पैसा फूंका। एक साल की जंग में यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने खजाने का मुंह खोल दिया। अमेरिका की पत्रिका के दावे के मुताबिक एक साल के युद्ध में पुतिन की सेना पाकिस्तान के कुल $3 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार से 3000 गुना ज्यादा पैसा यूक्रेन को तबाह करने में फूंक डाला है। अमेरिका की पत्रिका तो यहां तक दावा कर रही है कि एक साल में रूस ने $9 ट्रिलियन की भारी भरकम रकम युद्ध में झोंक दी है। अगर हम अनुमान लगाएं तो $9 ट्रिलियन के हिसाब से रूस अब तक यूक्रेन जंग में 800 खरब रुपए खर्च कर चुका है। वहीं अमेरिका के विल्सन सेंटर में रूसी अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ बोरिस ग्रोजोवस्की का अनुमान है कि रूस का यूक्रेन युद्ध में खर्च अब $9 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। यानी बोरिस ग्रोजोवस्की के मुताबिक रूस 800 खरब से ज्यादा पैसा युद्ध में खर्च कर चुका है, जबकि पुतिन ने जंग एक साल पूरा होने पर सभी दुश्मनों को ललकारते हुए कहा है कि रूस अब बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान से 3000 गुना पैसा फूंका। यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और नाटो में शामिल 30 देश यही अंदाजा लगा रहे थे कि रूस एक साल की जंग के बाद हार जाएगा। उन्हें लग रहा था कि 70 साल के पुतिन 45 साल के ज़ेलेंस्की के सामने घुटने टेक देंगे। नाटो को लग रहा था कि 80 साल के बाइडेन की धमकियां और 80 देशों के हथियार रूस को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन देखिए, मॉस्को में पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो की कागजी जीत का धुआं निकाल दिया। पुतिन के हुर्रे हुर्रे के नारे अब 80 देशों में हाहाकार मचा रहे हैं। Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура! पुतिन का रूस नए सिरे से हमले अगले 72 घंटे में जरूर करेगा। वैसे यूक्रेन के कुछ मंत्रियों का दावा है कि रूस का नया हमला शुरू भी हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि हारते हाफते यूक्रेन को नाटो और अमेरिका घातक टैंक कब देंगे? यूक्रेन को 200 एडवांस लड़ाकू विमान कब मिलेंगे? यूक्रेन को 1000 लंबी दूरी की तोपें कब मिलेंगी? और सबसे ज्यादा जरूरी, यूक्रेन को 150 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें अब तक क्यों नहीं मिली हैं? इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन को नाटो समेत 80 देशों ने अब तक क्यों नहीं दिए? क्या ये यूक्रेन की तबाही का इंतजार कर रहे हैं? रूस के हमले शुरू हो चुके हैं और ज़ेलेंस्की का मुरझाया चेहरा एक साल बाद उन 72 घंटों का इंतजार कर रहा है जब रूस का भयानक नया हमला यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देगा। В ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Так розпочалась 24 лютого 2022 року. एक साल की भयानक जंग में रूस के 300 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 6300 हथियार बंद वाहन तबाह कर दिए हैं। पिछले एक साल से यूक्रेन, नाटो और अमेरिका दावा करते रहे हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रूस हार रहा है तो फिर पुतिन का रूस नया हमला कैसे कर रहा है। जरा देखिए यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के बवाली दावे, जिसमें बारूदी जीत है ही नहीं। पुतिन का ऐलान, 3 गुना मिसाइलों से हमला। एक साल की जंग में शुरू से ही यूक्रेन, नाटो और अमेरिका दावा करने लगे थे कि पुतिन का रूस हार रहा है, जबकि जमीन पर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा किया है, जहां से यूक्रेन की सेना भाग खड़ी हुई है। वहीं अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने सिर्फ 20 दिन पहले यह दावा किया था कि रूस यूक्रेन में जंग हार चुका है, जबकि हकीकत यह है कि रूस ने सोलेदार, बखमूत, डोनेट्स्क, डॉनबास, खेरसॉन,
खार्किव में या तो कब्जा कर लिया है या फिर आंशिक कब्जा कर चुका है। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन को कभी जीत नहीं पाएगा, जबकि पुतिन ने यह ऐलान कर दिया है कि रूस यूक्रेन में जीत के बेहद करीब है। नाटो और अमेरिका यूक्रेन जंग को रूस के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान बताने पर तुले, जबकि जमीन पर रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला है। ऐसे में सवाल उठता है कि कागज पर यूक्रेन जीत रहा है जबकि जमीन पर रूस जीत रहा है। पुतिन का ऐलान, 3 गुना मिसाइलों से हमला। 1 साल की जंग में बेशक रूस को भयानक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह भी सच है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया सबसे भयानक और खौफनाक युद्ध की गवाह बन चुकी है। यह भी सच है कि इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में एक सैनिकों की औसत जिंदगी सिर्फ 4 घंटे रह गई है। यानी 4 घंटे में या तो रूस का सैनिक मर रहा है या फिर यूक्रेन का। पूर्वी यूक्रेन में तो महज 30 फीट के फासले पर 1000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के 2 लाख सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर बुरी तरह से घायल है। लेकिन यह भी सच है कि रूस पुतिन के साथ 1 साल बाद भी खड़ा है और 70 साल के पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है रूस का राष्ट्रवाद। पुतिन के लिए ऑक्सीजन है जो यूक्रेन और नाटो के लिए अकाल बन रही है। अब देखना होगा कि अगले 72 घंटे में पुतिन का रूस यूक्रेन का क्या हाल करता है, क्योंकि पुतिन अब 3 गुना मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं।